So we have started with a halogen yesterday, and we have covered up to the color of the halogens, the physical properties. Now the nature of the bonds with other elements. Nature of bonds which they form. ठीक है बेटे, if they are metals, तो हमें पता है कोई भी अगर मैं सोडियम ही लूँ तो इसके साथ अगर मैं फ्लोरीन कंबाइन करूँ तो इट विल बी मेटेलिक बॉन्ड, क्योंकि मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा है, मींस हाइड्रोजन की ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और ये इलेक्ट्रॉन दे देंगे और ये दोनों जब कंबाइन होंगी तो लैटिक्स इंथैल्पी भी बहुत ज्यादा रिलीज होगी, तो मेटल्स के साथ दे डेफिनेटली फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड्स। ठीक, नॉन मेटल्स के साथ या मेटलॉइड्स के साथ ये ज्यादातर बनाते हैं बेटे कोवलेंट बॉन्ड, जैसे कि खुद ही इंटर हैलोजन कंपाउंड है, जैसे कि ये है, तो एक आपस में कंबाइन हो, या दे आर कंबाइनिंग विद, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन इज कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन टू, तो इट विल फॉर्म rather covalent bond, not the metallic one। ठीक है, any kind of ऑक्सीजन फ्लोराइड या क्लोरीन ही ऑक्सीजन के साथ लग रही है या कोई और मेटल नॉन मेटल के साथ लग रही है तो ये कोवलेंट बनाएंगे, क्योंकि जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन वो भी नहीं देते, दे जस्ट फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। ओके, तो नेक्स्ट इज बेटे अगेन इंपॉर्टेंट वन, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि why fluorine show -1 only? Yes, it show +1, I have told you before also with one of the compound, but basically ये -1 ही पॉजिटिव स्टेट दिखाता है, मगर जो बाकी हैं वो +1, +3, +5, +7 बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। ओके, मगर जो फ्लोरीन है वो -1, तो आपका आंसर क्या है कि सारे प्रोडिक्ट टेबल में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो इट विल अट्रैक्ट सर्टेनली अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अदर्स rather than giving electron to others। ठीक, it will, if it will attract the oxidation state, it has the -1। ओके, ये सिर्फ -1 फ्लोरीन ही दिखाएगा, इसमें से ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटे, बट रेस्ट ऑफ अदर शो +1, +3, +5 ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। ओके, अब ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करेंगे और कब शो करेंगे? ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, अगर ये क्लोरीन की बात करूं, एक तो बेटे इसके पास फ्लोरीन के पास एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक इसके पास d ऑर्बिटल ही नहीं है। ठीक है, इट डजंट हैव d ऑर्बिटल की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे चला जाए। अगर मैं क्लोरीन की ही बात करूं तो इट इज 3s2 3p5। ठीक है, अगर एक अनपेयर्ड पड़ा हो तो ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? ऑब्वियसली फ्लोरीन के साथ ही बनाएगा। अब इससे कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होगा तो फ्लोरीन ही खींचेगा, या जब क्लोरस एसिड में भी नहीं, तो इसमें बेटे +1 शो करेगा। इन द सेम वे या ऊपर एक्साइट करे 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाए तो ये कितने अनपेयर्ड हो गया? 3। तो अगर 3 अनपेयर्ड है तो 3 बॉन्ड बनाएगा किसी के साथ, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। जनरली बेटे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन फ्लोरीन के नीचे ही पड़ा है, फ्लोरीन के साथ ही शो करता है या ऑक्सीजन के साथ शो करता है। ठीक है, ऑक्सीजन चाहे फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है मगर इसके पास p बॉन्ड करने की कैपेबिलिटी है, एट ए टाइम डबल बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी है। क्योंकि इसके पास एट ए टाइम डबल बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी है, तो आपने देखा होगा, आई हैव टोल्ड यू बिफोर आल्सो कि MnO4 जैसा मॉलिक्यूल फ्लोरीन के साथ, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, आई एम कवरिंग दिस आल्सो, कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी एग्जिबिट करता है कोई भी एलिमेंट, लाइक इन डी ब्लॉक आल्सो इट हैज +7, ये अगर एग्जिबिट करता है ना बेटे तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही करता है अगर हायर एग्जिबिट करना हो,
क्योंकि ये दोनों ही पीरियोडिक टेबल में एक 4 है तो एक 3.5 है। मगर अगर फ्लोरीन और ऑक्सीजन को अगर हम कंपैरिजन में लेके आए, ऑक्सीजन चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होता है, ऑक्सीजन कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मगर ये एट ए टाइम 2 बॉन्ड्स बना लेता है। फ्लोरीन के बाद कैपेबिलिटी नहीं है ये 2 बॉन्ड्स बनाने की। अगर मैं KMnO4 की ही बात करूं तो डबल बॉन्ड कैपेबिलिटी ऑक्सीजन में होने के कारण सबसे ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ये ऑक्सीजन के साथ ही दिखाते हैं। सेम इन द क्लोरीन, आप हेलिक पर हेलिक्स HClO4 तक जाओगे तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक जाएगा, वो ऑक्सीजन के साथ ही जाएगा। ठीक है बेटे, इट विल गो विद ऑक्सीजन ओनली। ठीक, तो ये अब क्या बन गया बेटे, +3। अगर एक और जंप कर जाए इलेक्ट्रॉन तो कितने आपको अनपेयर्ड नजर आ रहे हैं, देयर आर 5 अनपेयर्ड। तो अब ये कितने बनाएगा बेटे, 5 बॉन्ड बनाएगा। ठीक, अगर 1 मोर इट विल जंप हियर तो कितने अनपेयर्ड हैं, 7। तो ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। ठीक है, जैसे HClO4 में, HClO4 में तो इसमें ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। मगर एक तो ये आपको क्वेश्चन आना चाहिए बेटे कि फ्लोरीन -1 क्यों दिखाता है, क्योंकि फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। Its tendency to attract the electron rather than to give the electron, and it doesn't have d orbital. It doesn't have d orbital. That is why fluorine is an element in the halogens which only and only exhibit -1 state, nor +3 +5 +7। ठीक, अगर +3 में कुछ ये कुछ आगे लिखा हो, you can add on in the answer कि it doesn't have d orbital। 2s 2p है, 2d हमने आज तक नहीं सुना। Okay, now come in next topic is in the chemical reactivity. So physical property कर ली, chemical reactivity और chemical properties हम करने जा रहे हैं। ठीक है, let us start with the chemical properties. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेटे ऑक्सीडाइजिंग पावर, और इस पे क्वेश्चन अगेन आता है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी। तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी मींस दूसरे से इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी और खुद रिड्यूस होने की टेंडेंसी, इसी कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर आपको याद हो तो फ्लोरीन हमने टॉप पर लिखा था, है ना, माइनस में, और नीचे की तरफ +3 में, या आप ऐसे करो +3 0 -3, क्योंकि ये जो आप चार्ट बनाते थे तो आपको बताया जाता था दिस चार्ट इज टू टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम लिथियम सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, रिडक्शन पोटेंशियल की थी सॉरी, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करता था, जो इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन कर देता है दैट इज पॉजिटिव, दैट इज फ्लोरीन। ठीक, जो जल्दी गेन नहीं करेगा तो रिड्यूस होने की टेंडेंसी नहीं होगी, दैट विल बी नेगेटिव वन ऑब्वियसली। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बेटे E0 के ऊपर डिपेंड करती है, कितना कोई ऑक्सीडाइजिंग पावर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इफ यू रिमेम्बर स्टार्टिंग में फ्लोरीन लिखा था, यहाँ पे हमने लिथियम लिखा था और हमने E0 निकाली थी। E0 में हमने रिड्यूस होने की, जैसे कि अगर मैं लिथियम को इलेक्ट्रॉन देती हूँ तो इसको लिथियम नेगेटिव बनने की टेंडेंसी कितनी है, अगर मैं फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देती हूँ तो फ्लोरीन को नेगेटिव बनने की टेंडेंसी कितनी है। तो हमें पता है बेटे लिथियम को नेगेटिव बनने की टेंडेंसी बहुत कम है, तो ये -3 नीचे पड़ा है, मगर फ्लोरीन 2.87 के करीब ऊपर पड़ा होता है, दैट इज +3 अप्रॉक्स हम लिख लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग पावर ये सब दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, और ऑक्सीडाइजिंग पावर हम अकेला इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पे नहीं डिपेंड करते। अगर देखा जाए बेटे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ये फ्लोरीन है ये क्लोरीन है। ठीक है, हम कहते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इट इज टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। अगर ये देखा जाए, ये भी क्वेश्चन आता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा है, मगर ऑक्सीडाइजिंग जो पावर है दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की फ्लोरीन की है। ठीक है बेटे, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत बारी पेपर में आ चुका है
yet chlorine has more electron gain enthalpy value than fluorine, but fluorine is more have more power of oxidizing, or it is more oxidizing, good oxidizing agent as compared to chlorine. ठीक, ये सारे ही इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। हैलोजन, चाहे वो फ्लोरीन है, चाहे वो क्लोरीन है, चाहे वो ब्रोमीन है, चाहे वो आयोडीन है, हमें पता है ये सब नॉन मेटल है और ये सब दे आर डिवाइड ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ये सब गेन करते हैं। मगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने सबसे ऊपर फ्लोरीन को रखा, ठीक है। मींस सबसे ऊपर अगर ई नॉट की वैल्यू देखी तो हमने फ्लोरीन के देखी, क्लोरीन की नहीं, ब्रोमीन की नहीं, आयोडीन की नहीं। अब क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि क्लोरीन की फ्लोरीन से कम क्यों है, तो आप इसको ई नॉट से एक्सप्लेन करते हो। अब ई नॉट जो है बेटे वो एक के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ई नॉट 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, सेकेंड फैक्टर है जिसे हम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। थर्ड फैक्टर है बेटे हाइड्रेशन इंथैल्पी। ये तीनों फैक्टर्स को जब आप मिलाते हो देन यू गेट विच इज नोन एज ई नॉट। अब नो डाउट क्लोरीन इसी फैक्टर में फ्लोरीन से ज्यादा है, क्लोरीन इसी फैक्टर में बेटे फ्लोरीन से ज्यादा है। किस फैक्टर में? सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में क्लोरीन की ज्यादा होती है। क्यों होती है? फिर रिमेंबर अगेन क्लास +1, हमें वैसे तो पता है कि डाउन द ग्रुप ये प्रॉपर्टी डिक्रीज करती है एंड अलोंग द पीरियड ये प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है, मगर हमने एक्सेप्शन क्या करी थी कि क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा है। वाई? फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा हो जाता है, so there is electron repulsion between the coming electron and electron which are already present. See, so there is electron repulsion, so electron gain enthalpy of fluorine is less than chlorine, तो ये में क्लोरीन जीत गई। अब बात करें बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करना है तो F2 को पहले F में चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीजें आइसोलेटेड गैसियस एटम की बात है, ठीक है। अगर F2 में से एटम में चेंज होने पड़ेगा, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी लगाने के लिए कि हम उसका बॉन्ड डिसोशिएट कर सकें। अब बेटे फ्लोरीन 2F2, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्वार्ट्ज रिएक्शन याद हो, वो क्यों करेगी थी? स्वार्ट्ज रिएक्शन में हम हैलोजन एक्सचेंज करते एक टाइप का। इफ यू रिमेंबर, आपने जैसे CH3Cl लिया, AgF डाला, तो यू हैव एक्सचेंज्ड इट, ठीक है, और आपके पास फ्लोरोमीथेन बन गई फॉर एग्जांपल इसमें। मगर अगर हमने क्लोरोमीथेन बनानी हो तो हमने सीधा सब्स्टिट्यूशन कर दे रही। अगर हमने सीधा ऑब्टेन करना हो तो वी कैन डू गो फॉर द सब्स्टिट्यूशन। अगर फ्लोरो प्रोडक्ट बनाना है तो हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाए थे, हमें स्वार्ट्ज रिएक्शन करनी पड़ी थी। ऐसा क्यों है? क्योंकि बेटे फ्लोरीन का साइज इतना ज्यादा छोटा सा हो जाता है कि जब ये बॉन्ड क्लीव करता है तो ये बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। एनर्जी पहले ही बहुत रिलीज होती है, मतलब इनके जो लोन पेयर जो इधर लोन पेयर प्रेजेंट हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है, रिपेल करते हैं। तो इनकी टेंडेंसी है कि हम टूट ही जाएं। जिसकी पहले ही टेंडेंसी है कि टूट जाएं तो उसको एनर्जी हमें कम लगानी पड़ेगी। जब हमें एनर्जी बेटे कम लगानी पड़ेगी, ये बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। अब ये एनर्जी हमें कम रिक्वायर्ड है, तो इसमें फ्लोरीन इज विनिंग। नाउ हियर क्लोरीन इज विनिंग। Now what does happen in hydration enthalpy? Hydration enthalpy we have done बेटे, जितना साइज छोटा होगा आयन का उतनी ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल आप उसके आसपास ज्यादा आएंगे, हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा रिलीज होगी। तो वी नो दैट आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन ये F नेगेटिव बनेगी, F नेगेटिव के बाद ये हाइड्रेटेड होगी। अब इसकी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी,
एज कंपेयर टू क्लोरीन, क्योंकि इसका साइज छोटा है। तो बेटे ये भी रिलीज होती है, ये भी रिलीज है, ये रिक्वायर्ड है। तो रिलीज में ये विन होगी, ये रिलीज में ये लूज होगी, मगर रिक्वायर्ड जो एनर्जी थी फिर फ्लोरीन विन होगी कि अब मुझे कम एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो ई नॉट जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो फ्लोरीन की ज्यादा पॉजिटिव में चली जाती है एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो फ्लोरीन ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर है एज कंपेयर टू क्लोरीन। और दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड सो मेनी टाइम्स इन द एग्जाम। ठीक है बेटे, व्हाई फ्लोरीन is more oxidizing character than chlorine, rather electron gain enthalpy of chlorine is more negative। नेगेटिव का मतलब है इंथैल्पी ज्यादा रिलीज हो रही है। ठीक है, they will write more negative, negative means delta H release exothermic reaction। ठीक, you will give the answer, क्योंकि जब हम E नॉट निकालते हैं तो we find that E नॉट of fluorine is more and E नॉट of chlorine is less, and E नॉट depend upon these three factors, remember, always and always। ठीक है, तो फ्लोरीन इतना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है कि अपने ही हैलोजन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। ठीक है, तो ClF आपने इंटर हैलोजन पढ़ोगे, मींस अगर फ्लोरीन खुद ही है तो अपने ही मतलब ऑक्सीडेशन मतलब उनसे इलेक्ट्रॉन खींचना, मतलब वो पहले क्या थे, नेगेटिव थे, तो X नेगेटिव, फ्लोरीन खुद नेगेटिव, खुद रिड्यूस हो जाएगा और इनको क्या बना देगा, दिस थिंग। तो X नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, दैट कैन बी क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन। अगर हम क्लोरीन की बात करें, ये फ्लोरीन से तो इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाएगा, ये इसके जो नीचे पड़े हैं, नीचे कौन कौन पड़े हैं, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इससे इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा, तो ये खुद नेगेटिव बन जाएगा और इनको ऑक्सीडाइज कर देगा। इन द सेम वे अगर नीचे ब्रोमीन है तो ब्रोमीन X नेगेटिव, इसके नीचे क्या है, सिर्फ आयोडीन, तो आयोडीन से ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा और खुद नेगेटिव बन जाएगा और आपको क्या दे देगा, आयोडीन। ठीक है, सो गॉट द पॉइंट। इसके अलावा एक कंप्लीट द रिएक्शन की फॉर्म में आती है बेटे, कंप्लीट द रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। अगर टू टाइप की रिएक्शन लिखी होगी बेटे, दे विल राइट 2F + 2 वाटर, ओके, 2F + 3 वाटर। पहले तो ये समझो, 2F 2 वाटर, सॉरी F भी 3 हो जाएंगे, 3F 3 वाटर। ठीक है, 3F 3 वाटर। अब आपने क्या समझना है कि अगर ये कंप्लीट द रिएक्शन की फॉर्म में आ जाए, अगर 2 वाटर हैं, वाटर आर 2, तो आपकी ऑक्सीजन बनेगी। अगर वाटर आर 3 तो आपकी ओजोन बनेगी बेटे। वाटर आर 3 then there will be ozone and water आर 2 then there will be oxygen। ठीक, giving you 4HF and giving you 6HF। तो आपने जब भी ये आ चुकी है कंप्लीट द रिएक्शन में, आपने ध्यान क्या रखना है, 2 वाटर 3 वाटर, 2F 3F, 3F 3 वाटर, O3। अगर आपके पास 2 वाटर हो तो यू विल गेट O2। ठीक है, फ्लोरीन वाटर को ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक, वैसे ही वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्लोरीन ब्रोमीन क्या करते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन क्या करते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन 2 एसिड्स देते हैं। अब आपको पता है क्लोरीन का क्या एसिड है बेटे, HCl, पहले तो ये लिख लो। ठीक है, ब्रोमीन का क्या एसिड है, HBr। एक तो ये एसिड मिलेगा, आपने ऐसे याद रखना है, और यू विल डू ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन, तो ऑक्सो एसिड मिलेगा दूसरा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये इसके बीच में O लगा देना आपने, Cl, इसके बीच में
O लगा के, दैट इज Br, हाइपोक्लोरोस हाइपोब्रोमस। ठीक है बेटे, याद रखना है अगर फ्लोरीन को आपने वाटर में डालना है तो फ्लोरीन अपना एसिड देने के बाद है, नहीं सारे एसिड बेटे देखो ध्यान से, ये सारे एसिड्स हैं, ये HF है, ये HCl है, ये HBr है। मतलब किसी भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन को पानी में डालोगे ना तो आपको क्या मिलेंगे? एसिड। इसको और याद करने का तरीका ये है कि अगर किसी को भी मेटल को वाटर में डालते हो तो आपको क्या मिलती है? हाइड्रोक्साइड। अब ये भी सारे नॉन मेटल हैं, नॉन मेटल को वाटर में डालोगे तो आपको कौन सा बिहेवियर नजर आएगा? एसिडिक बिहेवियर नजर आएगा। अब नहीं भूलोगे आप, ये सारे एसिड बनाएंगे। ठीक है, मगर जो फ्लोरीन है वो ऑक्सीजन और ओजोन बनाएंगे, और जो क्लोरीन और ब्रोमीन है वो HOCl एंड HOBr बनाएंगे। HOCl and HOBr. So got the point? ठीक है, जो आयोडीन है वो वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करता, आयोडीन इतनी जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं करता। ठीक है, ओके। इससे उल्टा जरूर हो जाता है कि अगर आपके पास I नेगेटिव है, ऑक्सीजन है एसिडिक मीडियम में, ये ऑक्सीजन इसको जरूर ऑक्सीडाइज कर देता है। ये नेगेटिव से, ये देखो ध्यान से, ये 0 है एलिमेंट्री स्टेट, यहाँ पे Cl नेगेटिव बना, ये Cl नेगेटिव है ना, ये Cl नेगेटिव बना। जस्ट सी, ये रिएक्शन बिल्कुल उल्टी है, ध्यान से देखो इसको। यहाँ पे 0 से नेगेटिव बना, यहाँ पे नेगेटिव स्टेट से 0 स्टेट आ रही है। तो इनिशियल क्या ली थी आपने? क्लोरीन प्लस वाटर, तो यहाँ पे क्या मिलेगी बेटे? आयोडीन प्लस वाटर, आयोडीन प्लस वाटर। ठीक है बेटे, तो ये याद आपने रखना है कि इसका एंड प्रोडक्ट क्या है। एंड प्रोडक्ट किसी भी मेटल को वाटर में डालते हो दे विल डेफिनेटली गिव यू एसिड, मगर जो फ्लोरीन है वो ऑक्सीडाइज करके ऑक्सीजन और ओजोन बनाएगी, और क्लोरीन और ब्रोमीन है HOCl एंड HOBr बनाएंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट इज बेटे रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से साथ रिएक्ट करके HX बनाएंगे, जो कि HF है, HCl है, HBr है, HI है। सेम वही प्रॉपर्टीज जो हमने फर्स्ट 2 ग्रुप्स में करे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल स्टेट, ठीक है, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट डिपेंड करती है बेटे कैसी बॉन्डिंग है। तो आपको इसमें पता है, चाहे फ्लोरीन है, चाहे वो ऑक्सीजन है, चाहे वो अमोनिया थी, चाहे अमोनिया गैस है, चलो इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, ये लिक्विड है। सेम इधर HF, फ्लोरीन तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्या करती है? ये तीनों ही क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये दोनों तो लिक्विड ही बन जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेंबर। चलो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है अपने ग्रुप से, सो एज इन दोनों का, मगर इनकी ज़्यादा 3.5 और 4 इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है कि ये लिक्विड ही बन जाते हैं। तो इट इज़ अ लिक्विड, इट इज़ अ गैस, लाइक वाटर इज अ लिक्विड, H2S इज अ गैस। वो सेम है। ठीक है, सेम आंसर दोगे। स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आपका क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर। ठीक, तो इट एक्ट एज अ लिक्विड। और HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? यू नो होती ही नहीं है। ये आपको खुद आंसर देने पड़ेंगे सारे। अब आ जाओ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब हमें पता है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ साइज। जितना मोटा, जितनी मोटी आपने गोभी ली वो सब्जी बनाने को उतनी देर लगेगी अगेन। तो डाउनवर्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करना चाहिए। अगेन HF इज एक्सेप्शनल केस ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो HI, I का साइज बहुत बड़ा हो जाता है बेटे, ये HF इसके बाद आता है, बाकी वही ऑर्डर HBr, और यहाँ पे आ जाएगा HCl। ठीक है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा IBrCl, मगर यहाँ पे F आ जाता है बीच में।
यहाँ पे F क्यों आ जाएगा बेटे, अगेन HF, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बाकी ऑर्डर ऐसा क्यों फॉलो करते हैं, जितना साइज ज्यादा उतनी वॉन्डरबल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। आगे बेटे आ गया डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट किसके ऊपर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे। डाइपोल मूवमेंट डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, या हम कह देते हैं आयनिक करैक्टर। तो हमें पता है फ्लोरीन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में ही सबसे ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन खींचेगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट है। नीचे जाते वक्त साइज बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती जाती है, तो सेम इज द ऑर्डर, सबसे ज्यादा इसकी, देन इसकी, देन इसकी, देन इसकी। दिस इज डाइपोल मूवमेंट बेटे। साइज ऑफ हैलोजन इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, ठीक। सो डाइपोल मूवमेंट विल डिक्रीज एंड द ऑर्डर विल बी HF, HCl, HBr एंड HI। ठीक बेटे। बॉन्ड लेंथ अगेन मुझे नहीं समझाने की जरूरत, दो छोटे छोटे लगे हैं तो बॉन्ड लेंथ छोटी, एक छोटा लगा है और एक मोटू सा लगा है तो बॉन्ड लेंथ बड़ी। ठीक है। नीचे जाते वक्त साइज क्या है बेटे, इंक्रीज करता है, हैलोजन का बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी। ठीक। नीचे जाते वक्त हर एक ग्रुप की हाइड्राइड, आप ऐसे जब भी आप हाइड्राइड स्टडी करो बेटे, तीनों ग्रुप की हाइड्राइड को कंपैरिजन में स्टडी करना। तीनों ग्रुप की हाइड्राइड को आपने कंपैरिजन में स्टडी करना है, इट विल बी मोर इजियर। सब में सेम प्रॉपर्टीज आएंगी, अलग अलग मत करना। ठीक है। तो नीचे जाते वक्त बेटे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करने के लिए दो बच्चों को मैं दूर दूर खड़ा कर दूं ना रो पकड़ा के, तो उस बॉन्ड को मैं जल्दी तोड़ सकती हूँ। अगर लेंथ बढ़ेगी स्ट्रेंथ कम होगी। ठीक। अगर लेंथ छोटी होगी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि बीच में जगह ही नहीं है काटने की। ओके। सो बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। ठीक है। अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो ऐसे ऐसे इंक्रीज करेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो ऑपोजिट वे में, इट इज इनवर्सली। दिस इज बॉन्ड लेंथ, दिस इज बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है। ओके। नाउ अगर नीचे जाते वक्त बेटे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती है और बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है, तो यू वेरी वेल नो दैट थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। ठीक है। ये जल्दी टूट जाएगा, तो जल्दी टूट जाएगा तो एसिडिक नेचर के साथ क्या होगा, लेंथ इंक्रीज, स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, एसिडिक करैक्टर इंक्रीजेस। जो चीज हाइड्रोजन जल्दी दे देगा, ठीक है, इट विल रीज एच पॉजिटिव, मोर एसिडिक, और हम ये भी कह सकते हैं दे आर मोर रिड्यूसिंग इन नेचर। ठीक बेटे, दे आर मोर रिड्यूसिंग इन नेचर। एनी डाउट इज दिस, एनी डाउट बेटे? नो डाउट। सो नाउ रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स, अब इस पे भी एक क्वेश्चन आता है, आई विल टेल यू, जो आएगा आई विल टेल यू। ठीक है। अब हमें पता है कोई भी हैलोजन है, हम बचपन से ही एक एग्जांपल तो स्टार्ट ही होती है आपकी 10th, NaCl लेके बैठ जाते हैं आपके लिए, एंड वी यूज टू टेल यू द आयनिक बॉन्ड Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो इसका मतलब ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है। कोई भी आपको एक कैल्शियम क्लोराइड की एग्जांपल लेके समझाते हैं बच्चे, एक मैग्नीशियम क्लोराइड की एग्जांपल लेके समझाते हैं टीचर्स, तो दे डू रिएक्ट विद मेटल्स। इसमें कुछ नहीं समझाने की बात, कोई भी हैलोजन ले लो तो ये मेटल के साथ रिएक्ट करेगा ही करेगा। इट विल रिएक्ट विद द मेटल डिपेंडिंग आपका मेटल किसका है। अगर ये अल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं तो यहाँ पे 2 दिखा दोगे, अगर अल्कली मेटल है तो इट विल बी सिंपल 1। ठीक है। अब आयनिक करैक्टर, आयनिक करैक्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटे? अब NaF है, NaCl है, NaBr है, NaI है। ठीक है। अब जब मेटल के साथ फ्लोरीन लगी है, मेटल के साथ क्लोरीन लगी है, मेटल के साथ ब्रोमीन लगी है और मेटल के साथ आयोडीन लगी है,
जो मेटल से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचेगी, जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज़्यादा होगी, और मेटल की तो लो आयोनाइजेशन इंथैल्पी होती है, जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचेगी उसका बॉन्ड ज़्यादा आयनिक होता जाएगा। तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन कौन खींचती है, फ्लोरीन, फ्लोरीन खींचती है ना। तो फ्लोरीन खींचेगी तो इसका आयनिक बॉन्ड का करेक्टर MF का ज़्यादा होगा देन MCl का, देन MBr का, देन MI का, ठीक है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। सेम इसका साइज भी बहुत छोटा है। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है, ठीक है, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटे, जब ये मेटल के साथ कंबाइन होती है, वो कोवलेंट है एज कंपेयर टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, वो आयनिक है। अगर आपकी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है और ये 2 है, तो इसमें ये पॉजिटिव 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रही है और इधर ये पॉजिटिव 4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रही है। इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके रिलेटेड भी नहीं बेटे, किसी और के भी रिलेटेड आ सकता है। आपने ये याद रखना है, जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाती है वो कोवलेंसी की तरफ बढ़ता जाता है। आप बता सकते हो क्यों? एनीवन कैन टेल? लेट मी टेल यू। जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, क्या आप उससे इलेक्ट्रॉन खींच पाओगे? अब हम कहते थे कार्बन बेटे, कार्बन की एग्जांपल लूं, है ना, कार्बन के नीचे सिलिकॉन भी है। अगर मैं कार्बन की एग्जांपल लूं, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता जहाँ वो आपको सिखाया जाता था कि वो शेयरिंग में ही यूज होता है। वो ना इलेक्ट्रॉन देता है ना इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। क्यों? क्योंकि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना इजी नहीं है, किसी को अपने 4 इलेक्ट्रॉन देना इजी नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, 3 दे देंगे। 4 की जब हम बात करते थे देन ऑल्सो हम यही बात करते थे कि 4 जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटे वो शेयरिंग करना शुरू कर देता है। सेम ऐसे अगर एक मेटल एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, जितनी ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना वो कोवलेंट की तरफ जाएगा। वो अपने 4 या 6 इलेक्ट्रॉन किसी को देने नहीं वाला। इट विल नॉट गिव 4 और 6 इलेक्ट्रॉन टू एनी ऑफ इट, इट विल शो द कोवलेंट बॉन्ड। यस, इट कैन गिव 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट कैन गिव 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटे। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, द हायर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, द करेक्टर विल बी मोर कोवलेंट. Lower will be the oxidation state, the character will be more ionic. It will be more easier to lose 1, 2, 3 electrons rather than losing 4, 5, 6 electrons. ठीक है बेटे, conceptualize करो from the class 10th also which you have been taught कि एक इलेक्ट्रॉन Na पॉजिटिव देता था, Mg पॉजिटिव 2 देता था, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव 3, these are ionic. And whenever carbon comes, covalent. ठीक, 4 इलेक्ट्रॉन नहीं, शेयरिंग, शेयरिंग शुरू हो जाती है। The more is the oxidation state of the central metal, more will be the covalency, and lower is the oxidation state of the central metal, lower will be the higher will be the ionic character and lower will be the covalency. Like if I am PbCl4, PbCl2, so this will be ionic. Lead will give 2 electrons easily, but to give 4 electron to chlorine, it will be difficult. It will be going towards covalent character. It will believe in sharing rather than losing. Okay बेटे जी। नेक्स्ट है रिएक्शन विद हैलोजेंस, और ये तो हम पूरा करेंगे बेटे नेक्स्ट। रिएक्शन विद हैलोजेंस, आई एम गिविंग यू ग्लैंस। रिएक्शन विद हैलोजेंस में आप इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बनाओगे, ClF, ClF3, BrF3, और इनके स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और एक आधी रिएक्शन भी आ जाती है। देन रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ दे विल डू रिएक्ट, जैसे ऑक्सो की फ्लोराइड्स बनती थी। तो दिस वी विल स्टार्ट विद द रिएक्शन विद ऑक्सीजन ऑन मंडे, विल कैरी ऑन द टॉपिक ऑन मंडे बेटे।